वेलकम यू ऑल टू एट सारथी। गाइस, प्रीलिम्स 2023 के रिजल्ट को ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है एंड अब एक महीने बाद बहुत सारे स्टूडेंट ईपीएफओ का एग्जाम देके, आरबीआई का एग्जाम देके, उसके बाद सीएपीएफ का एग्जाम होगा। उस एग्जाम में अपने बैकअप प्लान बनाने के बाद वापस यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब जब जब दोबारा से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो देयर आर फ्यू एडवाइसेस आई वांट टू गिव यू। देखो, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए हैं 2023 का एंड आप आगे भी यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। देखिए, देखो यार, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आपने एक डिसेंट लेवल पे प्रिपरेशन की थी, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही परफेक्ट लेवल की प्रिपरेशन की थी, बट बेसिक चीजें अगर आपने सारी कवर की थी तो मेरे ओपिनियन में दिस इज नॉट द टाइम टू प्रिपेयर फुल स्केल फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन। अभी से आपको इसकी तैयारी की जरूरत नहीं है ना। राइट नाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। देखो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक मैक्रो लेवल पे कंपटीशन समझ के देखो। इस एग्जाम में आप सभी लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे 2023 एग्जामिनेशन प्रीलिम्स से पहले, सब लोग लगभग एक ही लेवल पे थे जो लोग कंपटीशन में है ना। उनमें से 14,000 लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया एंड दे विल बी राइटिंग मेंस दिस टाइम। एंड कुछ इक्वली डिजर्विंग लोग होंगे, है ना, जिन्होंने उतनी ही मेहनत की होगी, उतना ही उनके पास भी इंफॉर्मेशन होगा, बट दे आर नॉट राइटिंग मेंस दिस टाइम, है ना। अब ये जो 14,000 लोग हैं, एक्चुअली दे विल बी गेटिंग सम एज इन दिस जर्नी। किस तरीके से एज मिलेगा? ऑल्दो ये 14,000 लोगों में से 13,000 लोग दोबारा अगले साल मेंस लिखने वाले हैं या प्रीलिम्स लिखने वाले हैं, ये तो सच है ना। इन 14,000 में से 13,000 लोग एक्चुअली अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। दे जस्ट डिडंट नो इट येट, राइट। इनमें से 13,000 लोग अगले साल दोबारा मेंस लिखेंगे, बट दीज 13,000 पीपल विल बी हैविंग वन एडवांटेज। क्या एडवांटेज होगा इन्हें? कि बिकॉज दे आर राइटिंग मेंस इन दी सितंबर एंड, है ना, दे विल प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इनका जो नॉलेज बेस है वो वाइडन अप होगा, जो इन्हें नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, है ना। प्रीलिम्स में 8-10 नंबर का बेनिफिट है ही है। अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन की हुई है तो आपका नॉलेज बेस इतना वाइडन अप हो जाता है कि प्रीलिम्स में आपको 8-10 नंबर का बेनिफिट हो ही रहा है। उसके साथ साथ अगले साल मेंस देने में इनको एक एज रहेगा क्योंकि इनको मेंस का एक एक्सपीरियंस है, राइट। अब अगर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुआ है तो व्हाट यू शुड बी डूइंग, आप डैमेज कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से सोचो। देखो यार, जो हो गया वो तो हो गया, एक महीना पहले जो हुआ वो तो हो गया। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो 13,000 लोग हैं जो एक्चुअली अगले साल आपके मेजर कंपटीशन है, इनके कंपैरिजन में आपकी प्रिपरेशन पीछे नहीं रहनी चाहिए। दैट शुड बी योर गोल, है ना। उस गोल को आप कैसे अटेन कर सकते हैं? बाय प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन नाउ। जो लोग मेंस दे रहे हैं वो सितंबर एंड में मेंस लिखेंगे, राइट। उन सभी का सितंबर एंड में मेंस है, 15 सितंबर से लेके 15 सितंबर से लेके, एक सेकेंड, 15 सितंबर से लेके एंड ऑफ सितंबर 25 सितंबर तक उनका मेंस है, राइट। अब जो लोग इस बार मेंस नहीं दे रहे हैं लेकिन दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, सिंपल सा गोल आपका ये होना चाहिए कि बाय अक्टूबर एंड तक, मतलब आप लोग 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मेंस दो, है ना। जो यूपीएससी मेंस लेने वाला है सितंबर एंड में, वो आप अक्टूबर एंड में मेंस खुद दो। तो आपके 20-25 दिन बर्बाद ही होंगे रिजल्ट के बाद के, है ना। मे बी प्लान बी में आप एक्टिव ही होंगे, मे बी एक इमोशनल डिस्ट्रेस का सिचुएशन होता है। नाउ आई एम एज्यूमिंग अगर आप प्रिपरेशन में दोबारा आ रहे हो तो यू हैव गेन योर इमोशनल स्टेबिलिटी अगेन। तो गोल बिल्कुल सिंपल सा है, बी मेंस रेडी बाय अक्टूबर एंड। इफ यू कैन डू दैट, तो वो जो 13,000 लोग एक्चुअली अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके इक्वली आप अगले साल कॉम्पीट कर सकते हैं। तो मतलब जो नुकसान इस बार हो सकता था क्योंकि आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो नुकसान आपने बचा लिया। दैट शुड बी द गोल। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप मेंस के लिए अभी प्रिपेयर करोगे तो वो आपको अगले साल प्रीलिम्स के लिए भी रेडी करेगा, है ना। जिस टाइप का प्रीलिम्स अभी आ रहा है, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन यूपीएससी पूछ रहा है ना, इफ यू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, आपका नॉलेज बेस वाइडन अप होगा एंड यू विल बी बेटर एबल टू परफॉर्म इन द नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स, है ना। तो घूम फिर के सिंपल सा सजेशन ये है कि प्रिपेयर फॉर द मेंस, दैट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी टिल अक्टूबर एंड। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आप प्रीलिम्स कर सकते हो और वहां पे थोड़ा ऑप्शनल रिवाइज कर सकते हो, और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल में, इन 4 महीने में खाली प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। दिस इज फॉर 2024 दोज हु हैव गिवन प्रीलिम्स इन 2023, राइट, कि बेसिक प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आपका हो चुका हो। ये बात समझ में आई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, हम अपने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेरीज हमें आए थे, है ना। तो उन सारे क्वेरीज को मैंने 1 2 3 4 करके लिस्ट कर लिया है, क्योंकि सबको
अगर मुझे रिप्लाई करना है उन क्वेरीज को, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो जो भी आपके क्वेरीज आए थे सबको मैंने अलग अलग क्वेरीज में क्लासिफाई करके उन सब का आंसर मैं आपको एक ही बार में देता हूं कि व्हाट एडसारथी इज ऑफरिंग इन इट्स मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जो काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल, है ना। तो देखते हैं क्या क्या आपके क्वेरीज थे, एक एक करके मैं आंसर करता हूं। सबसे पहले काफी सारे लोगों ने ये पूछा कि भैया यूनिक क्या है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, बहुत सारे टॉपर उसका नाम लेते हैं, है ना, तो समटाइम्स एस्पिरेंट का ये एक जरूर पहला क्वेरी बनता है कि यार यूनिक क्या आप ऑफर कर रहे हो, ऐसा क्या अलग आपका अप्रोच है कि आपने 2-2.5 साल में इतने रिजल्ट दिए। तो मैं आपको यूनिक बताता हूं क्या अप्रोच है। एक तो सबसे पहले कंटेंट में यूनिकनेस है। क्या यूनिकनेस है कंटेंट में? एग्जाम सेंट्रिक कंटेंट। मतलब कंटेंट दो तरीके का आपको मिलेगा। एक तो मिलेगा कि यार बल्कि बल्कि 500 700 पेजेस की बुक मिलेगी, है ना। वी आर गिविंग यू एग्जाम सेंट्रिक कंटेंट, कॉन्साइज मटेरियल टारगेटेड, जो एग्जाम में 3 घंटे में रिप्रोड्यूस किया जा सकता हो, है ना। जैसे कि एड सारथी का और मेरा भी खुद का फिलॉसफी यही रहता है, हम इस एग्जाम को दे रहे हैं मार्क्स लाने के लिए, नॉलेज के लिए पीएचडी है और कुछ और है ना। तो हमारा जो कंटेंट है इट इज टोटली एग्जाम सेंट्रिक, जो आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मेंटरशिप विच इज द यूनिक प्रोपोजिशन एट सारथी, है ना। आपको टॉप टू बॉटम, है ना, जो भी मेंस एग्जामिनेशन के मेंटरशिप एस्पेक्ट हैं, है ना, कि आप अपनी आंसर राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, आंसर राइटिंग इंप्रूव कैसे करेंगे, किस तरीके से पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, किस तरीके से आप लैंग्वेज पेपर हैंडल करेंगे, 3 घंटे का टेस्ट लिखेंगे, ऑल दोस डिस्कशन आई हैव इन दीज मेंटरशिप सेशन, जो हम मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यूनिक थिंग है लाइव आंसर राइटिंग, है ना, विच यू ऑलरेडी नो, लॉज के नाम से काफी पॉपुलर है ये लॉज। तो व्हाट वी बिलीव इज कि टेस्ट सीरीज देने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि यू टीच पीपल हाउ टू राइट, है ना। ऑन दिस फिलॉसफी वी हैव इंक्लूडेड इन दिस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो मोर देन 42 प्लस लाइव आंसर राइटिंग सेशन, जहां पे कि हर सेशन में 5 क्वेश्चन आप लिखोगे, है ना, और आपको समझाया जाएगा कि लिखा कैसे जाता है। तो मोर देन 200 क्वेश्चन वी विल बी राइटिंग इन लाइव सेशन। तो वहां से जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, उसके बाद आप दोगे टेस्ट। तो इस तरीके से अप्रोच है, कंटेंट करोगे, कंटेंट के साथ साथ मेंटरशिप रहेगी, फिर आप लाइव आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग सीखोगे कि लिखना कैसे होता है, और फिर फाइनली जाके आप टेस्ट दोगे। और जो टेस्ट है, टेस्ट के इवैल्यूएशन में वी अनदर यूनिकनेस जो सारथी ने ऐड किया है ना, पिछले 1.5 साल से हमने ये फीचर ऐड किया हुआ है, लाइव कॉपी चेकिंग, है ना। तो आपके सामने मेंटर बैठेगा, है ना, और कॉपी आप मेंटर के सामने चेक करा सकते हो, मेंटर आपको बताएगा ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो, है ना। तो लाइव कॉपी चेकिंग टेस्ट के इवैल्यूएशन में हमने इंक्लूड किया हुआ है ना। दीज आर द यूनिकनेस इन एक्सआरटीज मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं डज इट कवर ऑल द जीएस पेपर। एक ये डाउट आता है, क्योंकि अफोर्डेबल प्रोग्राम्स है तो हमेशा डाउट आता है। यस, जीएस 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड एसए भी है ना। ऑल द 5 पेपर्स वी आर कवरिंग इन दिस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। समझ में आया? आगे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है, इज इट सुटेबल फॉर द कंप्लीट बिगिनर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी मेरे हिसाब से, है ना। देखिए मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं क्लियर कट, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं प्रिपरेशन में, बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर है प्रिपरेशन में, देन दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू, है ना। हमारा एजम्पशन ये है कि आपने बेसिक प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एक बार करके आए हैं, 6-7 महीने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लगा चुके हैं, उसके बाद ही ये प्रोग्राम आपके लिए यूजफुल है ना। वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू लक्ष्मीकांत इन दिस बुक, है ना, इन दिस कोर्स। तो बेसिक प्रीलिम्स का आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपने मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करी है, नो प्रॉब्लम, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। बट अगर आपने प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन नहीं की है, देन दिस प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ। आप पहले अपनी बेसिक प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम देखिए। समझ में आया कि किनके लिए ये प्रोग्राम सुटेबल है? नेक्स्ट आता है कि फैकल्टीज कौन कौन होंगे, ये हमेशा क्वेरी रहता है। देखिए फैकल्टीज ऑलरेडी हम पब्लिक भी कर चुके हैं। जीएस1 में देयर विल बी कंवल सर हु विल बी टेकिंग हिस्ट्री, आरती मैम एंड प्रखर सर हु विल बी टेकिंग ज्योग्राफी, ऋषभ सर विल बी टेकिंग सोसाइटी लेक्चर। जीएस2 में लावण्या मैम एंड दीपिका मैम, है ना, दे विल बी टेकिंग योर जीएस2। दीपिका मैम विल बी टेकिंग पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पार्ट, देन लावण्या मैम विल बी टेकिंग आईआर। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज के हिसाब से हमने फैकल्टी रखा है। जीएस3 यू ऑलरेडी नो, है ना, वरुण सर एंड शिविन सर। Shivin will be taking almost whole GS3 apart from non-agriculture part of economy which I will be covering. ठीक है, GS4 will be taken completely by me. ठीक है, तो everything all the faculties I have mentioned here as well. इसके बाद आता है कि सर मेंटर्स कौन होंगे।
जो मेंटरशिप हम प्रोवाइड करने वाले हैं वहां पे आपका चीफ मेंटर मैं रहूंगा, वरुण जैन विल बी योर चीफ मेंटर। इसके साथ साथ ऑन द रेगुलर बेसिस वी कीप मेंटरशिप सेशन विद द टॉपर्स एज वेल, है ना, ताकि अदर जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका भी पर्सपेक्टिव आपको मिले मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो टॉपर्स मेंटरशिप सेशन वी आल्सो कंडक्ट विद इन दिस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेरी आता है अप्रोच ऑफ लाइव आंसर राइटिंग सेशन, कि सर लॉज में अप्रोच किस तरीके से होगा। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं, देयर विल बी 42 लाइव आंसर राइटिंग सेशन, मतलब पूरे जीएस 1 2 3 4 एसए को हमने 42 सेशन में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे सिलेबस के पार्ट में, है ना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो कि कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है 42 सेशन में, है ना। हर सेशन में ऑब्वियसली कंटेंट आपको सेशन से पहले दिया जाएगा, आप उन टॉपिक को पढ़ के आओगे, है ना, उन टॉपिक को पढ़ के आओ। अगर आप नहीं भी पढ़ के आए तब भी 5 क्वेश्चन हम रखेंगे पर सेशन में, 3 10 मार्कर 2 15 मार्कर, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, मैं आपको, है ना, आई विल बी टेकिंग दीज लाइव आंसर राइटिंग सेशन, मैं आपको क्वेश्चन की डिमांड समझाऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना होता है ना, क्या डिमांड है, क्या आप सोच सकते हो, एक हेड्सअप जिसे मैं बोलता हूं। उसके बाद यहां पे टाइमर स्टार्ट होगा, है ना, 10 मार्कर के लिए 7 मिनट और 15 मार्कर के लिए 11 मिनट यहां पे टाइमर स्टार्ट होगा। आप उस टाइम लिमिट में यहां पे आंसर लिखोगे सामने बैठ के अपनी कॉपी में, ऐसे करके 5 क्वेश्चन हम लिखेंगे। वंस वी आर पास दैट, उसके बाद उसके मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे उन 5 क्वेश्चन के, देन एंड देयर ओनली। एक ही सेशन में अराउंड 1.5 आवर का वो सेशन रहेगा, जिसमें हम आपको कंप्लीटली मॉडल आंसर भी डिस्कस करेंगे। याद रखें इन आंसर का इवैल्यूएशन हम नहीं देंगे आपको, है ना, इवैल्यूएशन हम आपको टेस्ट का देंगे जो इस प्रोग्राम का पार्ट है, लेकिन लाइव आंसर राइटिंग में हम आपको मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। आप पीयर ग्रुप में अपने सबमिट करके उनसे इवैल्यूएशन ले सकते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। ऑल द सेशन विल बी लाइव, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, मेंटर कॉल इवैल्यूएशन क्या है, जो लाइव कॉपी चेकिंग है वो क्या है। देखो यार, 2 साल पहले भी हमने जब ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था एट सारथी में, तब भी मैंने इस चीज को बोला था कि जो ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मार्केट में चलते हैं कॉपीज के, है ना, उसमें आपको नहीं पता कौन आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, और आपको ये भी नहीं पता कि वो जो सोच रहा है, वो जिस वर्ड्स में वो लिख के दे रहा है वहां पे समटाइम्स वो बात भी कम्युनिकेट नहीं हो पाती, है ना। वो लिख देंगे कि इंप्रूव द स्ट्रक्चर, इंप्रूव द कंटेंट, ऐड मोर पॉइंट, ये सब चीजें आपको समझ नहीं आती कि क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हमने निकाला था लाइव कॉपी चेकिंग, मतलब जूम कॉल पे आप मेंटर के सामने बैठो, मेंटर आपकी कॉपी ओपन अप करेगा, ही विल रीड योर आंसर, ही विल चेक योर आंसर एंड ही विल सजेस्ट यू कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। आप उससे वहीं पे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे 4 नंबर क्यों दिए हैं, टेस्ट में होता है ना, आपको समझ में नहीं आता कि 3 नंबर क्यों दिए, 4 नंबर क्यों दिए, आप वहां पे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो दिस इज लाइव कॉपी चेकिंग, जिसको हम मेंटर कॉल इवैल्यूएशन बोलते हैं। समझ में आया ये फीचर। अगला है व्हाट इफ यू मिस द टेस्ट और एनी सेशन, अगर आप कोई सेशन मिस कर दे, कोई टेस्ट मिस कर दे, तो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल टिल मेंस 2024। रिमेंबर दिस थिंग, है ना, मेंस 2024 तक सारी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेंगी। एनी नंबर ऑफ टाइम यू कैन वॉच ऑल दोस रिकॉर्डिंग, और टेस्ट आप लिख सकते हैं प्रीलिम्स 2024 तक, है ना, क्योंकि इवैल्यूएशन लिख तो आप बाद में भी सकते हो, लेकिन इवैल्यूएशन हम आपको प्रीलिम्स 2024 तक देंगे, है ना। यू हैव ऑलमोस्ट 1 ईयर टू राइट द टेस्ट विद इन दिस प्रोग्राम। अगला आता है कि सर ये मेंस बूस्टर मटेरियल क्या आप प्रोवाइड करते हो इस प्रोग्राम के अंदर। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये। मेंस बूस्टर मटेरियल क्या है मैं आपको बताता हूं। कुछ बहुत ही हाईली वैल्यू एडेड मटेरियल हम आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल जीएस 1 2 3 4 में एक प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के टेम्पलेट हम आपको देंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का टॉपिक आ रहा है तो यार ये इंट्रो यूज किया जा सकता है ना। लेट्स से कि कंपैरिजन और कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आ रहा है तो ये इंट्रो आप यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द मेंस बूस्टर मटेरियल। फिर एथिक्स में एक सेपरेट डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया, क्योंकि एथिक्स मैं ले रहा हूं, जहां पे कि मैं आपको एग्जांपल का लिस्ट दूंगा, नए नए एग्जांपल। इंटीग्रिटी आ रहा है तो ये एग्जांपल यूज करो, प्रोबिटी आ रहा है तो ये एग्जांपल यूज करो, एम्पैथी आ रहा है तो ये एग्जांपल यूज करो। फिर उसके बाद एसए में एक हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे कोट्स का, है ना, कि कोट्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं एसए के पेपर में। एजुकेशन से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, तो दिस इज मेंस बूस्टर मटेरियल, है ना। फिर एक जीएस 3 में डेटा का आपको डॉक दिया जाएगा, क्योंकि जीएस 3 में डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर एक केस स्टडी से रिलेटेड अप्रोच डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, दैट इज मेंस बूस्टर मटेरियल। तो जहां गैप रह जाता है ना, हर गैप को कोशिश है हमारी इस प्रोग्राम में फिल करने की, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट है कि जो हमारे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, एज यू नो उसमें 2 ऑफरिंग्स हैं। एक तो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम एमएमपी और एक एमएमपी प्लस, मेंस मेंटरशिप प्लस, ठीक है।
तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस मैं आपको क्लियर कट बताता हूं। तीन मेजर डिफरेंस है, मेजर है डेफिनेटली। जो सेक्शनल टेस्ट है ना इस कोर्स के अंदर, लगभग आई थिंक 9-10 सेक्शनल टेस्ट हैं और 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। एमएमपी प्लस में सेक्शनल टेस्ट का इवैल्यूएशन आपको दिया जाएगा, जो कि एमएमपी में नहीं होगा। एमएमपी में खाली फुल लेंथ टेस्ट का इवैल्यूएशन आपको मिलेगा। पहला डिफरेंस समझ में आया। दूसरा है जो मेंस के मॉड्यूल्स हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 जो मैंने आपको बताया, वो आपको एमएमपी प्लस में दिए जाएंगे, एमएमपी में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। तीसरा है मेंटर कॉल इवैल्यूएशन, जो लाइव कॉपी चेकिंग मैंने आपको बोला, वो आपको एमएमपी प्लस में दिया जाएगा, एमएमपी में नहीं दिया जाएगा, है ना। दीज आर द मेजर डिफरेंस। तो मेजरली क्या है, अगर आपने यार मेंस की प्रिपरेशन अभी नहीं की है, देन एमएमपी प्लस इज फॉर यू। अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन नहीं की, आपका कंटेंट अभी रेडी नहीं है ना, अगर आप मेंस की सारी प्रिपरेशन कर चुके हो, ऑल यू नीड इज की थोड़ी लाइव आंसर राइटिंग कर दें, थोड़ी मेंटरशिप मिल जाए, थोड़े टेस्ट लिख ले, देन एमएमपी इज फॉर यू। समझ में आया। एमएमपी प्लस इज ऑफ कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टिंग डेट क्या है, देखिए टुमारो इज द ओरिएंटेशन सेशन, 17 जुलाई 6 PM पे देयर विल बी ओरिएंटेशन ऑफ दिस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम एंड फर्स्ट लाइव आंसर राइटिंग ऑन 24 जुलाई, है ना। तो अगले मंडे फर्स्ट लाइव आंसर राइटिंग है ना। इसका कंटेंट ऑलरेडी पोर्टल पे अपलोड भी कर दिया गया है, तो आप कंटेंट तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्दर डिटेल्स के लिए, है ना। और ये प्रोग्राम एंड कब हो रहा है, अक्टूबर एंड में, 31 अक्टूबर को ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। समझ में आया, ताकि आप नवंबर दिसंबर से अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में एंगेज हो पाए। दीज आर द कोर्स प्राइसेस, है ना। एमएमपी प्लस 9900 प्लस टैक्सेस एंड एमएमपी 5770 प्लस टैक्सेस, वेरी अफोर्डेबल प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूंगा, ऑलरेडी हम ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल चुके हैं कि एज यू नो डॉक्टर शिविन चौधरी ही विल बी ज्वाइनिंग द लबासना, है ना, ऑन 27 जुलाई एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द IRS देयर विल बी कंडक्ट रूल्स, है ना। सर्विस के कंडक्ट रूल्स होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ एंगेज होने में, है ना। सो दैट इज वाई टू मेंटेन इट, हम लोग जितने भी आपके शिविन सर के कोर्सेज हैं, चाहे एनवायरमेंट हो, साइंस एंड टेक हो, राइट स्मार्ट हो, GS3 हो, ऑल द कोर्सेज, उन सब में अगर आपको सब्सक्राइब करना है, द लास्ट डेट इज 25 जुलाई, है ना। 25 जुलाई के बाद you won't be able to enroll in these courses, they will be removed from HRT website। तो अगर आप कोई भी शिविन सर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप 25 जुलाई से पहले ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर कट है, समझ में आई ये चीज। तो ऑल्दो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, उनको 2024 तक एक्सेस रहेगा, कोई न्यू एडमिशन नहीं आ सकता एज पर द सर्विस रूल्स। लेकिन अगर जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, है ना, दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एनी नंबर ऑफ टाइम, नो प्रॉब्लम विद दैट। समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना। यू ऑलरेडी नो क्या क्या कोर्सेज है, उनके क्या क्या प्राइसेज है ना। राइट स्मार्ट कोर्स है, उसके बाद GS3 मेंस मॉड्यूल है, साइंस एंड टेक है और एनवायरमेंट है ना। ऑल द कोर्सेज सेम प्राइस है, 2470 प्लस GST, है ना, स्मॉल मॉड्यूल कोर्सेज। डन। एनी क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, या फिर ask@sarthi.com पे भी आप हमें मेल डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप थ्रू दिस वीडियो यू गेट दिस क्लैरिटी कि क्या @sarthi ऑफर कर रहा है अपने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में, है ना। यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम एंड स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन फ्रॉम टुमारो। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।